का साथियों, अगर आप भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास हैं और लंबे समय से एक परमानेंट सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहां पर 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं। तो अपनी किताबें और हौसलों दोनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगस्त 2026 का यह महीना आपके लिए इतिहास का सबसे बड़ा महीना बनने जा रहा है। इस महीने देश के अलग अलग विभागों में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। 50,000 से भी ज़्यादा पदों पर यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्मी और दरोगा भर्ती ही देखने को मिलने वाली हैं। इन भर्तियों में आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, दरोगा से लेकर लेखपाल और क्लर्क जैसी शानदार नौकरियां शामिल हैं। उम्र सीमा भी इस बार 18 से लेकर 42 वर्ष रखी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी 10 भर्तियों की पूरी सच्चाई, फॉर्म भरने की तारीख और सटीक योग्यता बताऊंगा, ताकि आप पहले ही दिन से अपनी तैयारी पक्की कर सकें। तो बिना एक भी सेकंड गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से 3 ऐसी भर्तियाँ भी हैं जो आप सभी लोगों को जिनका फॉर्म भूलकर भी नहीं मिस करना है। आप किस राज्य से हैं और किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगस्त में निकलने वाली हैं 10 बड़ी सरकारी भर्तियां। अगर आप भी 10वीं या 12वीं ITI पास कर चुके हैं तो आप सभी लोगों के लिए विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली हैं। लोगों के पास 10वीं या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदन का जो माध्यम रहने वाला है ये आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। तो चलिए बताते हैं पहली भर्ती के बारे में। पहली बड़ी भर्ती हमारी भारतीय सेना भर्ती है। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए देश भर में विभिन्न जोनल भर्तियां कार्यालयों के माध्यम से अग्निवीर और तकनीकी स्टाफ के पदों पर रैलियों और ऑनलाइन आवेदनों की शुरुआत होने जा रही है। योग्यता रखी गई है 10वीं और 12वीं पास। आयु सीमा आप सभी की 17.5 साल से लेकर 21 साल और 23 वर्ष पदों के अनुसार। तो यहाँ पर आपकी अगर उम्र 17.5 साल है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी भर्ती हमारी राज्य पुलिस कांस्टेबल भर्ती। स्टेट पुलिस में कई सारी विभागों में भर्तियां आने वाली हैं। बताया जा रहा है विभिन्न राज्यों के गृह विभागों द्वारा पुलिस थानों और चौकियों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती होने के पास। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप लोग इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तक रखी गई है। अगली भर्ती है हमारी दरोगा भर्ती। सब इंस्पेक्टर की भर्ती। पुलिस विभाग में स्नातक पास कर चुके युवाओं के लिए सब इंस्पेक्टर यानी SI के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन इसी महीने जारी होने जा रहा है, जिसमें शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन और उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष। इन सभी भर्तियों में आवेदन कैसे कर पाएंगे इसकी भी जानकारी वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। अगली बड़ी भर्ती हमारी राजस्व लेखपाल और पटवारी भर्ती होने वाली है। ग्रामीण और राजस्व क्षेत्र विभागों में खाली पड़े लेखपालों और पटवारी के पदों को भरने के लिए मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन अब जारी होने जा रहा है। 12वीं की परीक्षा पास कर चुके और कंप्यूटर सर्टिफिकेट CCC या फिर इसके समकक्ष हासिल कर चुके युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो भी आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगली भर्ती है क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती। जी हाँ, विभिन्न मंत्रालयों और अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों द्वारा क्लेरिट कैडर और डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर असिस्टेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकलने जा रही है। योग्यता रखी गई है 12वीं पास। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है और उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। तो इन भर्तियों के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपकी आयु 18 वर्ष तक होनी ही चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण भर्तियां आप सभी की जो आने जा रही हैं अगस्त के महीने में, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF कांस्टेबल और SI के पदों की घोषणा होने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर डाक विभाग में भी बड़ी भर्तियाँ, ग्राम डाक सेवक पदों की भर्तियाँ आने वाली हैं। GDS की 10th अगर आप पास कर चुके हैं तो मेरिट बेस ये भर्ती होती है। GDS के पदों पर मेरिट आधारित भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं। ANM, GNM और लैब टेक्नीशियन की ये भर्ती होगी। और बिजली विभाग में लाइनमैन, तकनीकी सहायक ITI धारकों के लिए भर्ती होगी पूरी तरीके से। और 10वीं भर्ती आपकी कोर्ट क्लर्क भर्ती है।
है जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर और चपरासी के पदों पर ये बड़ी भर्ती है। अब बात कर लेते हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन करते समय आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इन सभी भर्तियों के लिए तो आप लोग इसी महीने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करे रखें। और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए लगेगा आरक्षण का लाभ लेने हेतु। और हमारे जितने भी जनरल छात्र हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। आधार कार्ड और अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। आवेदन कैसे करना है तो आपको बता दें, सभी भर्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होते ही उम्मीदवारों को संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और जहां पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंत में श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। तो इन सभी भर्तियों के लिए अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो आप अपने दस्तावेज को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगस्त के महीने में करीबन 50,000 से लेकर 1 लाख पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। इन सभी भर्तियों का अगर आपको सिलेबस चाहिए, परीक्षा पैटर्न चाहिए या फिर सटीक तारीखों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।